मेरा मन शांत नहीं हुआ, तो मैंने सोचा चलो अब गृहस्थों में जाकर के देख लें। तो गृहस्थों में देखा तो पति पत्नी का कलेश ही चलता रहता है। क्यों, क्या हो गया भाई? कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। तरुणी प्रभुता, जो नई नई बहू आई है ना, उनका प्रभुत्व चलने लगता है घर में। घर के माता पिता से कुछ सलाह नहीं ली जाती है। पहले तो बहू के आते ही माता पिता की खटिया किसी ना किसी अनाथालय में होती है, और अगर नहीं होती तो घर के किसी कोने में ही पड़े रहते हैं अगर जबरदस्ती रहेंगे। माता पिता की सेवा घर में कब तक? तिजोरी की चाबी उनके पास तब तक। बहू के हाथ में चाबी आई, माता पिता की खटिया घर के कोने में गई, तो वह कोई बात नहीं, बुजुर्ग हो गए तो घर में एक कोने में पड़े रहते हैं, सही है। बोले अगर कोई घर में बड़ा कार्य करने भी जाते हैं ना, तो अब उनसे सलाह नहीं ली जाती है। 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए श्याल को बुद्धि दायका, पत्नी के भाई साले साहब से सलाह ली जाती है कि भाई साहब हमको ये कार्य करना है। कोई है तो नहीं यहाँ साला जीजा? वो तो क्षमा करना, कथा में ही लिखा है। श्याल को बुद्धिदायका, साले साहब से बुद्धि ली जाती है। और क्या बोले? कन्या विक्रयणो लोभा, कन्याओं का क्रय विक्रय होता है। पहले होते थे समधी, जिन लड़के के माता पिता और लड़की के माता पिता की बुद्धि समान हो जाए उसको कहते हैं समधी। आज के समय में हमारी लड़की ने इतना पढ़ रखा है, यहाँ पर नौकरी करती है, आपका लड़का क्या करता है? या लड़का महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, क्या दोगे? तो लड़कियों को आजकल बेचने लगे हैं। तो कन्या विक्रयणो लोभात, अब जो माता पिता अपनी लड़की के साथ 8 लाख 10 लाख रुपए देकर के भेजेगा, आप उससे 1 गिलास पानी की आशा कैसे कर सकते हो? क्योंकि ये पैसा दे करके आई है, तो आपको उसने खरीदा है, वो आपकी नहीं, आपको उसकी सेवा करना है। और उसने घर में सेवा करना बंद कर दिया तो पति देव को क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो दंपति नाम चकलकनम, पति और पत्नी आपस में ही लड़ते रहते हैं। ये मैं नहीं, भागवत जी में ही लिखा हुआ है।